बिहार के राजनीति में कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को जैसे ही मुख्यमंत्री बिहार बने हैं तो कहीं न कहीं राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और जातिवाद से भी जोड़ा जा रहा है। आज राजनीति में एक और जाति का जन्म हुआ है, कुशवाहा, और पूरे ढोल नगाड़े के साथ कुशवाहा जाति के लोग बोल रहे हैं कि कोयरी का मुख्यमंत्री बन लो रे भैया, कोयरी के जाति के मुख्यमंत्री बन लो रे भैया। मतलब हर जगह डंका बज रहा है। कोई भी कोयरी समाज के नेता से मिलिए, लोग से मिलिए, एक ही बात कहते हैं कि कोयरी के मुख्यमंत्री बिहार में बनल रे भैया, कोयरी जाति के मुख्यमंत्री बिहार में बनल रे भैया। तो कहीं ना कहीं अन्य जातियों में बहुत बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। खास करके आज के तारीख में प्रतिमा कुशवाहा जी हैं, सोशल मीडिया में सम्राट चौधरी को लेकर के कहीं ना कहीं बयान देते रहते हैं। एक रुद्र प्रताप कुशवाहा है, वहां भी उनके द्वारा भी सम्राट चौधरी के प्रति बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, उनके पक्ष में बोलने का काम करते हैं। यहाँ तक के रुद्र प्रताप कुशवाहा ने 1000 ब्राह्मणों को इनकाउंटर करवाने की भी बात कही। वही है एक नागमणि कुशवाहा जी, पता नहीं किस खेत के मूली हैं, कहाँ की राजनीति करते हैं, कितना बड़ा नेता है, बिहार के लोग भी जानते हैं। अगर मैं बात हकीकत करूं तो कौड़ियों में भी उनका दाम नहीं लगा जा सकता है। नागमणि जी के नाम पर 10 वोट भी कहीं कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन यह सच है कि नागमणि भी एक झूठा मंत्री बना हुआ, झूठा बिहार का नेता बना हुआ है। एक है जीतन राम मांझी जी, जो मांझी समाज से आते हैं, नेता बन गए हैं, आरक्षण से आते हैं, लेकिन कभी भी ये जनाब मांझी समाज का दुख दर्द समझने का काम नहीं किया। अपने हालिये पे मांझी समाज जी रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार वासियों के कारण वोट देने का काम जीतन राम जैसे नेताओं को किया जाता है। ये भी बिहार के लिए दुर्भाग्य है। एक है गोल्डन दास, जाति के रविदास हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है, जातिवाद का आग लगाया जाता है, लंबे लंबे भाषण किया जाता है, सोशल मीडिया पे अनचाहे बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा समाज में कड़वाहट है, बिहार के लोगों के दिल में कड़वाहट है। तो हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। साथ एक बार फिर बैठे हैं वाल्मीकि जी, जो कि बहुत चर्चित नेता है, युवाओं का नेता है, युवाओं दिलों की धड़कन है। तो आगे मैं बात करूंगा हम अपने सम्राट चौधरी जी के बारे में और जातिवाद जो भी बातें हैं उन सभी चीजों के बारे में, जैसा कि हमने बात की है। कैसा लग रहा है आपको? जहां तक हमारा विचार है जी, जैसे जीतन जी भरत भूषण तिवारी के काउंटर पर बोल दिए कि मार दिया तो मार दिया, ये कहां तक न्याय संगत बात है? बिल्कुल। किसी माता पिता का बच्चा जी के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है 25 साल का। जी, सोचिए उसके माता पिता पर क्या गुजरता होगा। बिल्कुल। एक जन्म से लेके 25 साल पालने में 25 बरस लग जाता है माता पिता को। कितना सपना और उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पालता है। क्या सम्राट चौधरी का बेटा के साथ अगर ऐसा पुलिस प्रशासन कर देता तो क्या यही स्टेटमेंट आता? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्य है। हम लोग जाति धर्म से उठ के न्याय और सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर भरत भूषण तिवारी का पिछला रिकॉर्ड कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहता, 10-20 को केस उन पर रहता, तो आपराधिक छवि रहता, तो आज इतना मैटर नहीं उठता। दूसरा सवाल, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि जो मांग आपका है वो पूरा किया जाएगा,
आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसके बाद भरत भूषण तिवारी जब हथियार फेंक दिया तो फिर प्रशासन इनकाउंटर क्यों किया, गोली क्यों मारा? जी जी। दूसरा सवाल, सम्राट चौधरी एक दिन पहले का स्टेटमेंट है कि डीजीपी विनय कुमार द्वारा सूचना मिला कि वो लड़का विक्षिप्त है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसको अरेस्ट करके इलाज के लिए भेजा गया है। तो फिर इनकाउंटर कैसे हुआ? सम्राट चौधरी के इशारा पर इनकाउंटर हुआ है। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों का साजिश का शिकार। दूसरी चीज नागवानी कुशवाहा जो भरत भूषण तिवारी जी दिखा, ऐसे लड़का के जो गरीब वंचित शोषित वर्ग की आवाज उठाता था, उसके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता था, सरकार के सिस्टम से भ्रष्ट अधिकारी से लड़ रहा था। जो शब्द भरत भूषण तिवारी के लिए जो निकाले हैं वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। नागमणि कुशवाहा अगर एक मां का दूध पिया है और एक बाप का औलाद है तो बेलौटी गांव पहुंच कर दिखा दे। चलिए, बात कहीं ना कहीं आप में दूसरी चीज है, ये जो प्रतिमा कुशवाहा है, ये रूप प्रताप कुशवाहा है, ये बोलता है कि 1000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर होगा तब जाके हमको संतुष्टि मिलेगा। उसके बाद बोलता है कि भरत भूषण तिवारी के नहीं, भरत भूषण तिवारी के पूरे परिवार का इनकाउंटर होना चाहिए। अगर उसको गांव में दम है तो वो बेलौटी गांव पहुंच कर दिखा दे। उस गांव से जो रोड पास हुआ है उस रोड से खड़ी गुजर कर दिखा दे। कहीं ना कहीं भरत भूषण तिवारी के सब जो जायज है, ये सब जो है गोल्डन दास, भरत भूषण, ये रुद्र प्रताप कुशवाहा, नागवानी कुशवाहा, प्रतिमा जो कुशवाहा है, ये सब असामाजिक तत्व है, छुटवैया गुंडा, करप्शन से पैदा लिया हुआ नेता, गंदा नाली के कीड़ा है। जी जी। ये सम्राट चौधरी के इशारे पर भोंक रहा है। एक मैटर हमने देखा था गोल्डन दास के लोगों के द्वारा, रविदास और छोटे जाति के लोग जो बोलते हैं चौहान जाति के लोग के बीच में लड़ाई लड़ा गया। उसमें गोल्डन दास का आदमी जाकर के आग लगाने का काम किया गया और दोनों के बीच में इतना तनाव हुआ कि मत कहिए। तो हमको भी लगता है कि गोल्डन दास कहीं ना कहीं बहुत खत्म व्यक्ति है, समाज में जाति और उन्माद फैलाता है। बिल्कुल। हम पूछते हैं कि विकास का बात कहा नहीं करता है, रोजगार का बात कहा नहीं करता है, उतना नहीं बोलता मैं बोलता हूँ गोल्डन दास जी, आपको लगता है कि रविदास जाति हमारा परिवार है तो आप रविदास जाति के उन्नति के लिए तो आप खड़े हो जाइए, उसके न्याय के लिए आवाज उठाइए, है ना। तो रविदास को न्याय की बात आता है तो आप पते नहीं चलते कि गोल्डन दास कौन सा बिल में घुस गया, ये भी सत्य है। रविदास जाति के परिवार के लिए 2 किलो चावल की आवश्यकता है तो कहाँ चले जाते हैं गोल्डन दास जी, ये भी तो प्रश्न होना चाहिए। दिन रात जातिवाद जाति उन्माद फैला रहा है, जाति उन्माद फैला रहे हैं गोल्डन दास जी। तो मैं एक बातचीत कहना चाहता हूँ कि जिस रविदास के जरिए आप राजनीति कर रहे हैं तो दुख दर्द में आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? सब समाज का अपना अपना राजनेता है। मैं पूछ रहा हूँ, रविदास के घर में 5 किलो चावल घट गया, कौन देगा जी? गोल्डन दास देगा? यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो चाहे जिसी भी जात से हो, कहते नहीं भाई ये मेरा आदमी है, 5 किलो चावल दे दो, घर में इनका खाना बनेगा, बाल बच्चा जिएगा। लेकिन जिस जाति के लोग सपोर्ट करते हो उसी जाति को लोग तुम गाली देते हो। बात यहाँ तक नहीं है गोल्डन दास जी। दूसरी चीज, रुद्र प्रताप कुशवाहा या गोल्डन दास या नागमणि कुशवाहा, उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ इस चैनल वीडियो के माध्यम से कि अंग्रेज से लड़ाई लड़ने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे भैया ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता था। उस समय तुम्हारा समाज कहाँ था?
मैं उस समय समाज तुम्हारा कहाँ था? मैं बोल रहा हूँ दलित परिवार के लोग बोलता है कि एक बड़े ब्राह्मण का इनकाउंटर करवाएंगे, नहीं, तो उस समय इन लोग पैदा नहीं हुआ था यार। वाल्मीकि जी बात समझिए, उन लोग को इतिहास पता नहीं है। 2-4 शब्द इंग्लिश का जानकारी हो जाने से आप बहुत बड़े नेता नहीं हो जाएंगे। राजनीति करने के लिए इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, ज्योग्राफी की ज्ञान होनी चाहिए और सिविक्स की ज्ञान होनी चाहिए। गोल्डन दास को इतिहास पता है जी, ज्योग्राफी पता है, सिविक्स पता है। जिस मंगल पांडे की बात कर रहे हैं उस समय गोल्डन दास का बाप का भी जन्म नहीं हुआ था, उसको क्या पता? सही बात। वो तो जाति जाति करके एक झंडा ले लिया ब्लू कलर वाला और ब्लैकमेल किसको कर रहा है? भीमराव अंबेडकर साहब को। भीमराव अंबेडकर साहब को छाती में लगा के भीमराव अंबेडकर साहब को ब्लैकमेल कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपना समाज को बरगला रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। आज भी रविदास जाति को बुरा मैं नहीं कहता, मैं सोचता हूँ भगवान न करे ऐसा हो कि रविदास जाति के समुदाय में कहीं भी कोई पीड़ा अन्याय हो जाए। अरे उसके लिए भी स्वर्ण जाति के लोग खड़ा। अरे गोल्डन दास जी, आप देखो अपने समाज को कि अगर आपका जाति है कहीं भी तो स्वर्ण जाति का आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद है। 5 किलो चावल घट गया जी, किनके पास लाओ जी? फल्ला पांडे जी से मांग लो जी, फल्ला भूमिहार के यहाँ से मांग लो। यही बात है ना जी। जिस दिन आंखें बंद कर लेगा भाई गोल्डन दास, तो सोचिए रविदास का क्या होगा। जो रविदास हम लोग के साथ मिलजुल कर रह रहा है, जीवन को जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है, वहां पे अब जार घोलने का काम कर रहे हैं गोल्डन दास जी। मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास से ही भारत से लेकर बिहार का विकास संभव है। देश आजादी दिलवाने में जी बहुत सारे ने कुर्बानी दिए हैं जी, और इस देश को अखंड बनाने में ना जाने कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जी हॉस्पिटल, स्कूल, जी, बहुत सारे संस्थानें, समाज में बहुत सारे वंचितों लोगों को जमीन देकर उसको बसाने का काम कौन किया? जी बिल्कुल सत्य है। यहीं पे आप चले जाइए, हरनौत का एक गांव है जहां से श्री गणेश दत्त, कौन सा गांव है सर? छटियाना। छटियाना से आते हैं श्री गणेश दत्त। उन्होंने अपना काफी जमीन बिहार के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए दान दे दिया। ये इतना ही तक नहीं, उन्होंने बिना रुपये पैसे लेकर के वायसराय के गद्दी पर रह करके देश के लोगों को सेवा करने का काम किया। ये परम सत्य है जी। जिस समाज को तुम स्वर्ण समाज को टारगेट करके गाली गलौज अनाप चनाप जाने का बात बोल रहा है जी, उस समाज की कितना वीर महावीर इस देश को आजादी दिलवाने में जी संघर्ष किए हैं, अपना कुर्बानी या बलिदान दिए हैं। जी जी, वो बात क्यों नहीं बोलता वीर कुंवर सिंह? मैं 1857 की क्रांति में आजादी को छोड़ दीजिए साहब, अभी जो निकट भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्डन दास जी, मैं बार बार कहता हूँ कि रविदास समाज के लिए कितना आपने विकास का योगदान किया है। क्या योगदान है आपका रविदास समाज में जी? बता दीजिए। 1% हर राजनेता के अपना अपना समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का उसको हक है। हक है तो क्या अपने समाज के लोगों को माचिस के तिल्ली मार के चले जाओगे? यही राजनीति है। गलत बात है। अगर जातीय स्टेटमेंट अगर फैलाता है, जातीय उन्माद फैलाता है, समाज में अराजकता फैलाता है, वो गलत है जी। अभी भी आजादी के बाद से हमारे देश में, खास करके बिहार में, साक्षरता दर जो है बहुत कम है। दलित महादलित के परिवार के बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं, ये बहुत बड़ी सत्य है। तो उनको इतिहास की क्या बात चलता है? अगर कोई बात, आवाज जो निकल जाता है, चाहे झूठ हो या सच, वो वायरल हो जाता है, बुरी तरीके से लोगों में फैल जाता है कि गोल्डन दास ये अपनी बातों को रखा है ना, तो लोग समझते हैं कि मेरे जात का ये नेता है, यही कारण है। लेकिन गोल्डन दास को कौन समझ रहा कि अपराधी तत्व का आदमी है, जातिवाद करता है, बिहार को
आक्रांत करता है, भयभीत करता है। भाईचारा की तो बात आज तक नहीं समाज में की। जातीयवाद फैला रहा है। ऐसे लोगों को तो सरकार को टारगेट करना चाहिए। बिहार प्रदेश में सम्राट चौधरी सरगनाओं, माफियाओं और इस ढंग के राजनेताओं को, जो समाज का राजनेता है, जो हमेशा दिन रात जातिवाद और समाजीय उन्माद में फैला हुआ है, भ्रष्ट करप्शन में फैला हुआ है, इसलिए कि बिहार प्रदेश के पूरा जनता इसी में उलझ रहे, विकास का चर्चा नहीं करे, रोजगार का चर्चा नहीं करे। चलिए आज के लिए इतना ही। सब को लगा के रख ले। धन्यवाद, नमस्कार।